प्रदर्शन करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने ही बुरी तरह से पीटकर वहां से खदेड़ दिया। दल के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की गई, उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी गई। बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बार फिर हुई जमकर पिटाई। जी हाँ दोस्तों, गांव से खदेड़े गए हैं ये लोग और इस बार ये सब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है। दोस्तों, चूंकि हमारे देश में सहिष्णुता नाम की चीज कहीं भस्म होती जा रही है, तो ऐसे में यही सब देखने को मिलता है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं और इस वीडियो के ऊपर दोस्तों, मगर ऐसा क्या हुआ है कि नौबत यहां तक आ पड़ी। आज आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी, कैसे दिमाग में भूसा केवल एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ भरा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो सबसे पहले समझने वाली है वो ये कि जब भी आपकी भावनाएं आहत हो, आप अपने आसपास कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो माहौल को खराब करने वाली है, तो ऐसे में खुद एक्शन लेने के बजाय आप पुलिस का सहारा लें। उन्हें फोन करें, मामला बताएं, उनकी ड्यूटी खुद ना करें, उन्हें भी मौका दें कि वो जांच पड़ताल करें और उस हिसाब से कार्रवाई करें। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हर किसी को समझनी चाहिए, मगर अंध भक्तों की ये बात समझ नहीं आती। जब तक वो तमाशा ना कर ले, मार पिटाई ना कर ले, गुंडागर्दी पर ना उतरे, तब तक उनके पेट का खाना जो है वो पचता नहीं है। इन्होंने अपनी इज्जत इतनी डाउन कर रखी है, जगह जगह गुंडागर्दी करने के कारण फटकार पड़ती है, मगर फिर भी समझ नहीं आता। ऊपर से इन लोगों का साथ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो जाहिर ऐसे में कॉन्फिडेंस से छाती तो गदगद रहती है। भाई, नेताजी का हाथ सर पर है तो कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं। खैर, इस बार ये खेल दोस्तों उल्टा पड़ गया इस टोली को, दोनों ही पक्षों का। मैं यहाँ पर समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती दोस्तों। अब आप ये खबर देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खेत में भागकर बचाई जान। जाने क्यों? ये मामला यूपी के फिरोजाबाद का, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुस्लिम लोगों ने खदेड़ा, खूब पीटा। क्यों पीटा दोस्तों? इनकी आदत है एकदम से वायलेंट होने की, कि मैं आ रहा हूं, कट मुल्लो, तुम्हें औकात बताता हूं। इस तरह की हमेशा की आदत है, इससे बाज नहीं आते। इस तरह ये संगठन हुड़दंग मचाने फिरोजाबाद पहुंच जाता है। और ये क्यों इतनी हिम्मत के साथ जाते हैं आपको पता है? इस देश की सरकार नतमस्तक रहती है इनके आगे, क्योंकि सरकार की राजनीति को तूल या ईंधन यही से तो मिलती है, यही लोग देते हैं। इनकी वजह से तो सरकार का वजूद है, वरना ऐसे लंपटों के दो गाल पे थप्पड़ मार के सीधा जेल की हवा खिलवाई जा सकती है। और जब तक ऐसा चंद लोगों के साथ नहीं होगा, तब तक सुधार नहीं आएगा, ये कट्टरता बढ़ती जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जी हाँ, अगर अंधभक्त इन संगठनों में मौजूद है, तो इस तरह की कमी मुस्लिम समुदाय में भी नहीं है। यहाँ भी अंधभक्त बैठे हैं जिन्हें इस तरह के काम करने में बड़ा मजा आता है, माहौल खराब करने में भी मजा आता है। दोस्तों, इस पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गई। इस घटना में 3 बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि कई लोगों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचा ली। तो एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक बात करी कि मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा तो सबसे पहले राम मंदिर को तोड़ेगा या तुड़वाएगा। इस तरह की जाहिलाना बात की गई जो बिल्कुल गलत थी, मगर इस पर कोई कार्रवाई करवाने की बजाय बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता सीधा पहुंच गए गुंडागर्दी करने। उन्हें लगा कि हम सबक सिखा के आएंगे, मगर बदले में खुद की ही जान बचानी पड़ गई। दोस्तों, घटना थाना नारखी क्षेत्र के गांव डौरी की है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने पड़े। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। मामले में दोस्तों फिरोजाबाद के SSP सौरभ दीक्षित ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं बिना पुलिस को सूचना दिए आरोपी के घर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले इस भड़काऊ पोस्ट को लेकर बात की जाए तो ये लोगों के मानसिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमारा सवाल है ऐसे लोगों से कि क्या अब हिंदू या मुस्लिम प्रधानमंत्री का काम लोगों के मंदिर और मस्जिद तोड़वाने का ही बचा है? देश अच्छे से चलाने वाले PM की जगह लोग चाहते हैं कि किसी तरह उनके धर्म के PM बने तो सबसे पहले मंदिर मस्जिद ही तोड़वाई जाए। मतलब ये चल क्या रहा है दोस्तों?
राजनीति में सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है, या नेताओं का काम सिर्फ यही रह गया है कि वो मंदिर मस्जिद बनाए या तोड़े? ऐसा माहौल बन गया है देश का कि इससे आगे कुछ जनता का एक ऐसा हिस्सा है जो सोच ही नहीं पा रहा है। इनकी सोच विकलांग हो गई और धर्म से आगे बढ़ नहीं पा रही। दोस्तों, धर्म से नफरत की आग में कुछ लोग कितना गिर चुके हैं, तो वही सवाल बजरंग दल के कार्यप्रणाली पर भी उठता है। सवाल है कि क्यों बजरंग दल कानूनी प्रक्रिया चुनने के बजाय हमेशा गुंडागर्दी के बल पर ही काम करना अपना मकसद समझता है। इस भड़काऊ बयान पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुनने के बजाय बजरंग दल ने गुंडागर्दी करना सही समझा, लेकिन जब गांव वालों ने ही पिटाई कर डाली तो आखिर में क्या हुआ? कानून का ही सहारा लेना पड़ा। तो हम ये कितनी बार बोलें, कितनी बार समझाएं कि तुम शासन प्रशासन सरकार नहीं हो जो तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकल पड़ते हो कहीं भी माहौल खराब करने। मगर दोस्तों, फिर वही बात आ जाती है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है? ये पार्टी से आती है, उसके पावर द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, और कोई बात नहीं है। मगर हाल में तो ये देखने को मिला है कि इनकी गुंडागर्दी को संगठन भी स्वीकार नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है क्योंकि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करने लगी है। और जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद भी इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि हम किस ओर जा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं रुक जाना चाहिए। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? मेरी तमाम बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब